कमजोर व्यक्ति का लोग हमेशा फायदा उठाते हैं। हम सबने देखा होगा कि अपने आसपास जो भी इंसान नरम दिल का होता है, यानी भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वो अपनी करुणा के कारण दूसरों की मदद तो कर देता है, लेकिन इसके बदले उसे धोखा मिलता है। तो क्या एक इंसान का भावनात्मक नहीं होना चाहिए? तो क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए या दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या किसी का संवेदनशील होना कोई गुनाह है? माना तो ऐसा जाता है कि संवेदनशील व्यक्ति अच्छा होता है। वह दूसरों का ख्याल रखता है, उनकी मदद करता है, दूसरों से प्रेम करता है। प्रेम भी तो एक संवेदना ही है, वो भी तो एक भावनात्मक रूप ही है। तो क्या प्रेम करना गलत है? ये तो आप सब जानते हैं कि प्रेम आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण कदम है। तो किस प्रकार एक इंसान समाज में संवेदनशील, करुणावान यानी कि एक अच्छा आदमी बनकर रह सके, ताकि लोग उसका फायदा भी ना उठा पाएं और वह अपने मन की अच्छाई, करुणा सब कुछ बरकरार भी रख सके। आज की कहानी के माध्यम से आप उस तरीके को जान सकेंगे कि आप किस तरह धोखा खाने से बच सकें। एक बार एक लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्का मार रहा था। वह उन पेड़ों पर जोर जोर से मुक्का मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या उसके साथ कुछ गलत हुआ था, जिससे वह बहुत परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उन पेड़ों पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो गई थी। उसी जंगल में एक पानी का झरना था, जहां प्रतिदिन संध्या को एक भिक्षु स्नान करने आते थे। आज जब वो भिक्षु स्नान करने के लिए वहां जा रहे थे, तब उसने उस लड़के को देखा। वह लड़का रो रहा था, जोर जोर से चीख रहा था और लगातार उस पेड़ पर मुक्के मार रहा था। अब उस भिक्षु को उस व्यक्ति की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर मैं इसे अकेला छोड़कर चला जाऊं तो कहीं ये आत्महत्या न कर ले। ऐसा विचार आने के बाद भी भिक्षु कुछ बोला नहीं। वह बस उस युवक की तरफ देख रहा था। भिक्षु चुपचाप खड़ा उसे देख ही रहा था। वह लगातार उसे देखता जा रहा था। कुछ देर तक उस युवक ने नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसे अजीब लगने लगा। उसने सोचा कि ये ना तो मुझे रोक रहा है और ना कुछ कह रहा है, ये तो बस देखे ही जा रहा है। जब कुछ देर बाद भी भिक्षु कुछ नहीं बोला, तो लड़के ने उससे पूछा कि महाशय, आप खड़े हुए मुझे क्यों देख रहे हैं? आप अपने रास्ते क्यों नहीं जाते? तब भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ। मैं तुम्हें जब कुछ नहीं कह रहा हूँ तो तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? मेरी ही तरह ये पेड़ पौधे, ये पक्षी, ये सब तो तुम्हें देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं, तो भला मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? ये सुन वह लड़का चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ सब धोखेबाज हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। ये कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा। वह रोई जा रहा था, पर भिक्षु उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। अब लड़के को बहुत अजीब लग रहा था। अब लड़के ने रोना छोड़ उस भिक्षु से कहा, बड़े अजीब हैं आप। कोई इंसान आपके सामने रो रहा है, दुखी है, परेशान है, और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते। आप तो बहुत ही कठोर हैं। ऐसी ही बातें वह युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। जब युवक की सारी भड़ास निकल गई, तब भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का हल नहीं होगा। केवल कुछ समय के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा। इसके बाद तुम्हारी वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें
आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने के बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेनी चाहिए, ताकि तुम्हें कोई धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। भिक्षु ने कहा, मैं पास के झरने में स्नान करने जा रहा हूँ। वहाँ का पानी बहुत शीतल है और अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। उस शीतल जल में स्नान करने से तुम्हारा दिमाग, शरीर, मन, मस्तिष्क सब पवित्र हो जाएगा। ये सुन वह लड़का भिक्षु के साथ चल दिया। जंगल में सन्नाटा फैला था। पूर्णिमा की रात थी। दोनों झरने की ओर चलते जा रहे थे। चलते चलते उस युवक ने भिक्षु से कहा, महात्मा, आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है। आपको कोई परेशानी नहीं। आपको पता है कि मैं दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, लोग कितने धोखेबाज होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अपने लोग ही धोखा देते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं। जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए ये दुनिया बनी ही नहीं, ये धोखेबाज और मक्कार लोगों के लिए ही बनी है। वे आनंद से यहाँ रहते हैं और हम जैसे लोग तो हमेशा दुखी ही रहते हैं, और यही जीवन का सत्य है। आपने सही किया कि ऐसी जिंदगी का त्याग कर दिया। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूं और छोड़ दूं इस दुनिया को। तब उस भिक्षु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि सन्यासी जीवन बहुत आसान है? तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, परंतु हमें तो कभी कभी वो भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना भूखे ही सोना पड़ता है। हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। और अगर ये सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा, ये तो आप ठीक कहते हैं कि संघर्ष तो दोनों तरफ है। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाएं, तब तो जीवन में आनंद होता है, वरना जीवन नर्क बन जाता है। भिक्षु ने कहा, देखो, सन्यास अपने मन से लिया जाता है, लेकिन तुम अपने जीवन से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो इस तरह तुम्हारा सन्यासी जीवन भी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा है कि तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ नियम अपना लो तो दूसरे लोग तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से ज्यादा कमजोर हो, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता हो, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को एहसास न होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। तुम्हारा दिल अंदर से कोमल है। अगर उन्हें ये कमजोरी पता चल गई तो वो आपका फायदा उठाने की जरूर सोचेंगे। अगर उन्हें ये कमजोरी पता चल गई तो वो आपका फायदा उठाने की जरूर सोचेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हों, लेकिन किसी को इस बात का एहसास ना होने दें कि ऊपर से आप कठोर बने रहें। जब लोगों को लगेगा कि इससे बोलने का कोई फायदा ही नहीं, तब वे लोग जो झूठे हैं वे आपके पास आएंगे ही नहीं। वो उन्हें चुनेंगे जो उनके आसान शिकार होंगे। दूसरी बात समझने की ये होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और हमारी
जल्दी विश्वास करने की आदत हमें नुकसान पहुंचाती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते कि तुम एक दूसरे पर भरोसा करने लग जाते हो, और यही भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है और फिर तुम्हें धोखा मिलता है। तुम परेशान होते हो। इसलिए समय दो। किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ साथ तुम्हें उस इंसान की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पता चलती हैं। तब तुम्हें पता चलता है कि वास्तव में ये इंसान कैसा है। इसलिए जल्दी किसी पर विश्वास ना करो। अगला तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो लोगों की चापलूसी करते हैं। चापलूसी करना कुछ लोगों की आदत होती है। वो आपके सामने आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि ये मुझे कितना प्यार करते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी चापलूसी एक जाल होती है ताकि वो आपका दिल जीत सकें। और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वो खुद ही चापलूसी करना बंद कर देंगे। अब दोनों झरने पर पहुंच गए थे। दोनों ने झरने के शीतल जल में स्नान किया, जिससे उनकी सारी थकान दूर हो गई। स्नान करने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे उस झरने के सामने ही बैठकर बातें करने लगे। भिक्षु ने उसे आगे समझाते हुए कहा, शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नजरअंदाज करते हो तो जो लोग किसी लालच की वजह से तुमसे प्रभावित हो रहे थे उनकी छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नजरअंदाज करोगे तो वह 1-2 बार तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो तुमसे दूरियां बना लेंगे। और जो आदमी तुम्हारी इंसानियत और तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वह नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे हम लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, इसके बावजूद भी वो हमारी बातों का बुरा नहीं मानते। चाहे थोड़े समय के लिए वो नाराज हो जाए, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम एक ही हो जाते हैं। और यही तो परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नजरअंदाज करना सीखो, ताकि धोखेबाज और मक्कार लोग तुम्हारे करीब ही ना आ पाएं। अपनी इस वार्तालाप को खत्म करते हुए भिक्षु ने अपनी आखिरी सीख बताते हुए कहा कि ये आखिरी सीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने के बावजूद तुम्हें धोखा मिल सकता है, लेकिन अगर तुम अपनी आंख, कान और अपना दिमाग खोल कर रखते हो, अगर तुम होश में रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें इंसान की ओर देखते ही समझ आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा और स्वभाव उसकी आंखों में ही पढ़ सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में, उनके स्वभाव में सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखें मूंद कर रखते हैं। दूसरे लोगों से जानो, उसके घर वालों, रिश्तेदारों से जानो कि वो इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। जब किसी पर विश्वास करो तो ऐसे ही मत कर लो। अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर तुम किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हो, कोई रिश्ता रखना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, तो तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी जीवन में धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए भिक्षु और युवक दोनों जंगल से बाहर आ गए। वह युवक अब भिक्षु की बातों को समझ चुका था। उसने भिक्षु को प्रणाम किया और अपने घर चला गया।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।